Hello, bachcho, let's read the question first. The question says that a gas consisting of an atomic molecule that has temperature T at which all degrees of freedom, translational, rotational, and vibrational are excited. Find main energy of molecules in such a gas. What fraction of this energy corresponds to that of translational motion? So उसमें सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. सो की कंसेप्ट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम. देखो बच्चों, आपको पता है हर एक डिग्री के करस्पॉन्डिंग जो बच्चों एनर्जी होती है, अगर ठीक है वो कितनी होती है के टी बाई टू. ये होती है हाफ के टी. अगर एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगी एफ के टी बाई टू हो जाएगी. अब देखो जब वाइब्रेशन करता है बच्चों तो आपका ठीक है जो आपकी बॉन्ड लेंथ होती है वो कम होती है. तो यहाँ पर आपका वाइब्रेशन से एसोसिएट जो एनर्जी होगी बच्चों उसमें टू का मल्टीपल आएगा क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स आपस में वाइब्रेट करते हैं ऐसे. तो यहाँ पर देखेंगे या मतलब ऐसा समझ लो कि ये इधर भी आएगा ये इधर भी आएगा बच्चों. तो इसलिए दो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है हर एक मॉलिक्यूल के करस्पॉन्डिंग. और एक मॉलिक्यूल के लिए क्या होती है के टी बाई टू ये होती है. अब यहाँ पर देखो अगर आपको दो टाइप के बच्चों आपके एनाटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं. पहला है बच्चों आपका नॉन लीनियर है. नॉन लीनियर एनाटॉमिक. तो इस केस में मीन एनर्जी क्या होगी आपकी. पहले की ट्रांसलेशन क्या होगी. देखो 3/2 के टी. मैं ठीक है हर एक एटम के लिए मतलब आपका भाई एक मॉलिक्यूल के लिए मैं आपको बना रहा हूँ 3/2 के टी प्लस 3/2 के टी. ये बच्चों रोटेशनल वाली हो गई ये ट्रांसलेशन रोटेशन. प्लस आपका क्या होगा नॉन लीनियर में बच्चों आपका 3n-6 इंटू के इंटू टू इंटू के टी बाई टू ऐसा लिखना होगा. ऐसा होता है बच्चों कि देखो हर एक जो एटम होता है आपका लेफ्ट एंड राइट दोनों जगह वाइब्रेट करता है तो दो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है हर एक मॉलिक्यूल से. यहाँ पर इतना आ जाएगा. तो जब इसको बच्चों ऐड करोगे तो आ जाएगा 3n-1 के टी. ये पर मॉलिक्यूल इतना आ गया. अब अगर आपको निकालना है कि कितना इसका फ्रैक्शन देखो ये भी निकालना है और कितना निकालना है कितना फ्रैक्शन इसका ट्रांसलेशन मोशन है. सो फ्रैक्शन कितना होगा इस केस में. तो जो आपका ट्रांसलेशन कितना है 3/2 के टी है और यहाँ पर क्या है 3n-1 के टी है. तो के टी कट गया 3 भी कट गया तो कितना आ गया 1/2n-1 आ गया. ये फ्रैक्शन आ गया बच्चों. अब दूसरे के ये आपका पहले केस में आ गया. दूसरा बच्चों होगा लीनियर हो सकता है राइट. एक तो नॉन लीनियर हो गया दूसरा क्या हो गया आपका लीनियर हो गया. तो उस केस में अगर लीनियर एनाटॉमिक है इस केस में बच्चों आपका दो ही आपकी रोटेशन होगी. सो पर एनर्जी मॉलिक्यूल क्या होगा आपका मेन एनर्जी जो होगा आपका ट्रांसलेशन 3 होगी 3/2 के टी प्लस 2 इंटू 1/2 के टी रोटेशनल ही हो गई. प्लस आ जाएगा जो 3n-5 के टी आ जाएगा इंटू 2 इंटू के टी बाई टू ऐसा कह सकते हो. तो ये बच्चों अगर इसको आप ऐड करो तो आ जाएगा 3n-5/2 के टी. अगर आपको फ्रैक्शन निकालना है तो क्या करना होगा आपको ट्रांसलेशन वाले से डिवाइड करना होगा 3n-5/2 के टी अपॉन 3/2 के टी. तो के टी कैंसिल 2/3 से ऊपर मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर आ जाएगा. सॉरी आपको उल्टा करना है ना. यहाँ पर ये करना है आपको ट्रांसलेशन कितना फ्रैक्शन है बच्चों राइट. तो यहाँ पर आपको उल्टा करना है मतलब 3/2 के टी डिवाइड बाई इतना होगा समथिंग 3/2 के टी अपॉन 3n-5/2 के टी. तो ये बच्चों के टी कैंसिल आउट हो गया. और अगर आप यहाँ से बच्चों 2/3 से नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे क्या इतना आ जाएगा आपका 2n-5
5/3 ये आ जाएगा, ये फ्रैक्शन आ जाएगा बच्चों, 2n माइनस 5/3। तो दिस विल बी द आंसर। पहले केस में आपका 1/2 n-1 आ गया, दूसरे केस में ये आ गया। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।